नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन फाइनली आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली। मतलब क्या दोस्तों कि एक समय में इस कंपनी मतलब कि एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला था। किससे रिलेटेड? सोलार पावर से रिलेटेड। 4 मेगावाट का कंपनी सोलार पावर, जो कि मतलब कि हरियाणा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखने को मिले थे, साइन किए थे। उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो देखा दोस्तों तो उसका जो इम्पैक्ट था आज के दिन पड़ते हुए दिखा है। लगभग 6% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है किसी भागते हुए शेयर को बाइंग करना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि पहले से भी इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे भी हों, तो उससे रिलेटेड में मैं आगे डिस्कस करूँगा। बाई करना है नहीं करना दोस्तों वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हम आगे सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन देखा इसको तो मार्केट ही पूरा अनसर्टेन था। मतलब अगर मैं निफ्टी की बात करूं या बहुत सारे स्टॉक की बात करूं, सब में वॉलेटाइल देखने को मिला था। तो ये भी स्टॉक सेम उसी टाइप का परफॉर्म किया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये कंपनी ओपन होती है, उसके बाद एक तेजी, फिर आप कह सकते हैं फ्लैट कारोबार। मतलब कि ऊपर जाने के बाद कोई वॉलेटाइल नहीं, एकदम शांत पड़ा रहा दोस्तों। मतलब कि कोई भी आप कह सकते हैं कि लगभग 6% के ऊपर भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ 573 के आसपास देखने को मिला था। जो कंपनी का 52 वीक हाई है दोस्तों 625 का है। एक्चुअल में कंपनी 800 के आसपास भी गई थी। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि जिस टाइम पे इस कंपनी मतलब कि एक न्यूज़ देखने को मिला था। न्यूज़ क्या थी दोस्तों, उसको भी हम आगे कवर करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे इस कंपनी को बाइंग किए थे। उसके बाद 400 के आसपास कंपनी आई थी। फिर स्टॉक में देखा है तो अभी तक आप कह सकते हैं 50% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दे दिया। मतलब इसको अगर हम लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी 40-50% का रिटर्न बना के दे दिया है। न्यूज़ देखा जाए दोस्तों तो नवंबर महीने में ही देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद स्टॉक ने अभी तक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर आप एक महीने के चार्ट को भी देखेंगे ना तो कंपनी का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने अपडेट किया था दोस्तों। मतलब कि जो सोलार पावर प्लांट है दोस्तों हरियाणा की बात करें तो कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही थी, लगभग 4 मेगावाट की। यहाँ पे आप न्यूज़ भी देखेंगे, डेट देखेंगे उसको 27 नवंबर को ही देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद कंपनी मतलब कुछ इन्वेस्टर के साथ कंपनी का मीटिंग भी हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग विंडो भी बंद करने की बात हुई। मतलब देखा इसे तो हो सकता है कि ये सब भी देखिए क्या होता है, कभी भी कोई भी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग होती है जो भी कंडक्ट की जाती है दोस्तों, तो कुछ भी न्यूज़ बाहर ना आ जाए जिसके कारण मतलब कुछ इस सब टाइप की जो कि एक्टिविटीज़ होती है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन कंपनी में 6% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का जो हाई है अगस्त महीने में ही देखने को मिलेगा। लो की बात करें तो 26 दिसंबर 2022 का ही देखने को मिलेगा। मतलब एक साल बाद कंपनी ने 50% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा वैल्यूम बनता है दोस्तों और एक अच्छा खासा माल भी उठाया जाता है। हालांकि आज के दिन कुछ ज़्यादा ही तेजी देखने को मिली, जिसके कारण 40% 45% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। जैसा कि अगर न्यूज़ के बाद दोस्तों 27 नवंबर के बाद अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको मतलब कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब क्या दोस्तों 27 नवंबर कहाँ पे था? 27 नवंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 27 नवंबर मतलब यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों। उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिली थी। जैसा कि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट। मतलब आप कह सकते हैं कि आज के दिन एक अच्छी खासी 6% की तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिनों बाद जो इतना बड़ा आप कह सकते हैं मतलब कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये आपको छोटा ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक में भी बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी। लेकिन हाँ, सबसे पहले बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर ने 800 रुपये पे इस कंपनी को बाइंग किया था, उस टाइम पे भी हमने होल्ड करने की राय दी थी। बताया था दोस्तों कि फ्यूचर में कंपनी मल्टी बैगर बनेगी। तो हालांकि जिन्होंने भी बाइंग किया होगा दोस्तों मल्टी बैगर ही समझ के बाइंग किया होगा। तो मल्टी बैगर बनने तक आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हाँ, कंपनी के जो मेन बिजनेस है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये कंपनी जानी जाती है। मतलब जो इनके मैनेजमेंट भी है दोस्तों बताते हैं कि 1/3 का जो रेवेन्यू आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आता है। ट्रैक्शन मोटर इस कंपनी का मेन कोर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी देखा है तो पूरे इंडस्ट्रीज का पी आप कह सकते हैं किसी टाइप का देखने को मिलेगा। ROC बेस्ट ही है, 10 का फेस वैल्यू है अभी तक। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबसे टॉप पे चल रहा है। उसके बाद सोना BLW की बात करें तो 71 का पी। यहाँ पे ZF कॉमर्शियल की बात करें तो इसका भी हाई पी। मतलब देखा जाए तो इसी के आसपास मिलते जुलते पी आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी में देखा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों लगभग 25 से 30% का देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग 27 से 25% के आसपास है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट से दोस्तों आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, कंपनी की अगर मैं डेट की बात करूँ तो देखिए छोटी कंपनी है, जितना मतलब कंपनी के ऊपर डेट बढ़ेगा तो थोड़ा सा क्या है कंपनी अपने आप को कैपेक्स करेगी, एक्सपांड करेगी। तो आने वाले समय में दोस्तों कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा होते हुए दिखेगा। रिजर्व भी कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा इसको आप निगेटिव वे में भी ले सकते हैं मेरे पॉइंट से। क्यों दोस्तों?
तो यहाँ पे जिस समय स्टॉक एकदम टॉप पे रहता है उसी टाइम कोई ना कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाती है, प्रमोटर कुछ सेल कर देते हैं, तो कभी जो है कि DIs FIs की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो यहाँ से कुछ सेलिंग हो जाती है। हालांकि मतलब जो भी इन्होंने अभी तक सेलिंग किया है, सबसे पहले देख सकते जब कंपनी आई थी 67% का स्टेक था, उसके बाद देखा जाए तो अभी कह सकते हैं मतलब FIs और DIs इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक दोस्तों मतलब क्या है कि पेशेंस उनके पास नहीं रहता। जब स्टॉक में गिरावट होती है, जब उसके चलने के चांस रहते हैं दोस्तों, मतलब चलने के चांस रहते हैं, तभी वो जो कि सेल करके चले जाते हैं। तो देख भी सकते हैं कि यहाँ पे भी वही टाइम देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोच के बाइंग करना है। हालांकि अगर आप एक महीने के चार्ट को भी देखेंगे तो ये कंपनी इसी साइडवेज पैटर्न में चल रही थी, मतलब देख सकते हैं ना, कोई भी रिटर्न अभी तक बना के नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर फ्लैट कारोबार करेगी तो उस स्टॉक में एक तेजी ही देखने को मिलेगी। 6 महीने से अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं देखने को मिला है। वाई टू डेट में कंपनी ने लगभग 35% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी आपको मतलब फ्लैट, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फ्लैट ही देखने को मिलेगा, उसके बाद ही तेज़ी देखने को मिलती है। जाहिर सी बात दोस्तों, ये कोई भी आप कंपनी का चार्ट उठा के देखेंगे तो या तो अप से या तो डाउन, कभी भी दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर फ्लैट कारोबार करे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तेज़ी आने के चांस रहते हैं, कम ही गिरावट के चांस रहते हैं। हालांकि देखा है तो बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक हैं जिनमें गिरावट देखने को मिल जाती है। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 550 से 540 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ 630 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही देखने को मिला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू एस्टिमेशन सारे जो कि बीट भी हुए हैं, तो हो सकता है कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।